Moral Stories. पुराने ज़माने में कुछ जानवरों ने एक जलसा किया और तय किया कि वो दूसरे जानवरों से अलग होकर अपनी अलग सरकार बनाएंगे। इस जलसे में गधा, शेर, हाथी और खरगोश पेश थे। उन्होंने अपनी एक छोटी सी फ़ौज बना ली। इस फ़ौज का कमांडर एक गधे को बनाया गया क्योंकि वो बहुत अक्लमंद समझा जाता था, इसलिए हाथी या गेंडे के बजाय उसे सरदारी दी गई। उस गधे की एक ख़ास बात ये थी कि उसके सर पर कान से ऊपर नोकीले सींग लगे हुए थे। जंगल के तमाम जानवर गधे के नोकीले सींगों से डरते थे। गधा शेर के बहुत सारे काम करता था। उसके शिकार किए हुए जानवरों का भारी बोझ उठाकर उसके घर पहुंचाया करता था। शेर उससे बहुत खुश रहता था, जिसकी वजह से सारे जानवरों पर उसका बहुत रौब था। लेकिन उन जानवरों में हाथी एक ऐसा जानवर था जो गधे को खातिर में नहीं लाता था। उसे अपनी तवीलुल कामती पर बहुत घमंड था। जब गधे को जंगल की फ़ौज का कमांडर बनाया गया तो हाथी को बहुत सदमा हुआ और वो उससे और भी ज़्यादा खार खाने लगा। दूसरी तरफ गधा भी उससे नफ़रत करता था, लेकिन उसके भारी भरकम जूस्से की वजह से उससे दूर रहता था। दोनों की दुश्मनी खुलकर सामने नहीं आती थी, लेकिन खामोशी से एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के मंसूबे बनाते रहते थे। गधे की एक खुसूसियत ये भी थी कि वो दूसरे जानवरों की निस्बत काफ़ी पढ़ा लिखा था। सुबह सवेरे जानवरों को परेड कराने के बाद उन्हें पढ़ाने बैठ जाता। जंगल में मुख्तलिफ़ इलाकों के जानवरों के दरमियान हर साल कुश्ती का मुकाबला होता था। इस मर्तबा शेर से इजाज़त लेकर गधे ने भी अपनी टीम मैदान में उतार दी। 3 टीमों के दरमियान मुकाबला हुआ। गधे की टीम अव्वल नंबर पर आ गई। गधा खुद अपनी टीम के साथ मैदान में उतरा। उसने इस तरह सींग चलाए और ऐसी दौलतियाँ मारी कि सब परेशान हो गए। इस कामयाबी से शेर के दिल में उसकी अहमियत और बढ़ गई, लेकिन अब गधे के दिल में गरूर और तकब्बुर पैदा हो गया। उसने बात बात पर जानवरों को सताना शुरू कर दिया। जानवर काफ़ी अरसे तक बर्दाश्त करते रहे। आखिर उनकी तरफ से हाथी शिकायत लेकर बादशाह के पास पहुंचा। शेर ने गधे को समझाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो गरूर के नशे में ऐसा चूर था कि उसने बादशाह की बात भी ना मानी और इसी तरह सींग मारता रहा और जानवरों को ज़ख्मी करता रहा। बादशाह के पास हाथी के ज़रिए बराबर शिकायतें आती रहती थीं। एक दिन जंगल के सारे जानवर इकट्ठे होकर शेर के पास खुद गए और उससे कहा कि अगर गधे को लगाम ना दी गई तो हम सब ये इलाका छोड़कर किसी और इलाके में अपना ठिकाना बना लेंगे। अब तो शेर को बहुत गुस्सा आया और उसने गधे की गिरफ्तारी का हुक्म जारी कर दिया। गधे को गिरफ्तार करके शेर के सामने पेश किया गया। उसने हुक्म दिया कि गधे को गिरफ्तार करके उसके सींग जड़ से काट दिए जाएं। फिर क्या था, हाथी को अपनी दुश्मनी निकालने का मौका मिल गया। हाथी ने रीछ के साथ मिलकर गधे के सींग काट दिए और उस वक्त से लेकर आज तक गधे के सींग गायब हैं। प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि जब अल्लाह इज़्ज़त दे तो गरूर नहीं करना चाहिए और अपने से कमतर लोगों को तकलीफ़ नहीं पहुंचानी चाहिए। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मज़ीद नई तो कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।